हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं, त्रिकोणमिति का परिचय। जो बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं, अब उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए आइए आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप जान लें कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन। कोई अगर आपसे पूछता है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिना सोचे आप कह दीजिएगा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहिएगा आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री कहिएगा। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, तो आप जान ले ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप। अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रीगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रीगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है भुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। क्या कहिएगा? ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रीगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है भुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अतः हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखिए, फिर मैंने लिखा है प्रश्न संख्या 5 ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रिगोनो और या मेट्री अर्थात मेट्रोन, हम ले सकते हैं इसको ट्रिगोनो और यहाँ पे ले सकते हैं मेट्रोन। ट्रिगोनो का अर्थ जो है, यानी कि हम कह सकते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है। हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जिस प्रकार मैंने यहाँ आप सभी को बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है, ठीक इसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनो और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसमें ट्रिगोनो का अर्थ त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज मापन का विज्ञान है। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति त्रिभुज मापन का विज्ञान है, या त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहिएगा? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए बिना समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति बनने वाला भी नहीं है। आपसे समकोण त्रिभुज को पढ़ना पड़ेगा। बिना त्रिकोणमिति, अगर आप जानना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति को सीखे कैसे, तो समझ लें कि समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज पढ़ना है, तो आइए आपसे पूछा जाता है तो क्या बताइएगा? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए फिगर है आपके सामने, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए कोण B जो है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। यहाँ कोण B जो है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ नोट लिखा है
समकोण देखिए पहला नोट है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली, जो ये समकोण है ना, आप देख रहे हैं यहाँ समकोण है, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। या ये कम होगा, या कर्ण जो है तीन भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो कर्ण होता है ना, वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा ये कर्ण जो है सबसे लंबा है। कर्ण की यही पहचान है। कर्ण की पहचान अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है और ठीक 90 डिग्री के सामने है। आइए तीसरा नोट देखते हैं। तीन भुजाओं में कर्ण के अतिरिक्त अन्य दो भुजाओं को आधार तथा लंब कहते हैं। तीन भुजाओं में कर्ण के अतिरिक्त अन्य दो भुजाओं को आधार तथा लंब कहते हैं। देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज हमने लिया है। यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें इसको लंब माना है। लंब को P से सूचित करते हैं। यहाँ हमने इसको आधार लिया है, आधार को B से सूचित करते हैं। और ये जो कर्ण अभी हमने बताया, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण का संकेत क्या होता है? कर्ण का संकेत, कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। कर्ण को H से सूचित किया जाता है। अब सवाल नंबर 8 जो है, आधार का संकेत क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में आधार को B से सूचित करते हैं। बेस होता है अर्थात आधार। अब यहाँ लंब है, लंब का संकेत क्या होता है? तो लंब का संकेत होता है P। लंब को हम P से सूचित करते हैं। अब देखिए, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सब त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय। बिना पाइथागोरस प्रमेय का हम त्रिकोणमिति नहीं सीख सकते हैं। तो आइए आप देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय लिखें या फिर पाइथागोरस प्रमेय को बताएं। तो आइए देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई आपसे पूछे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप कहिएगा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबा होता है, यानी कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। तो अन्य दो भुजा आपको क्या बताए थे? लंब और आधार। तो कर्ण के अलावा लंब और आधार होता है। तो कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कर्ण को एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ कर्ण यानी कि एच लिख सकते हैं। कर्ण को क्या लिखते हैं हम? H बराबर है, बराबर दिया हमने। लंब को क्या लिख सकते हैं? P। लंब को क्या लिखा जाता है? P प्लस है, प्लस हमने दिया। आधार का मतलब हुआ बेस, यानी कि B लिख सकते हैं। अर्थात H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए कर्ण का सूत्र, यहीं से सवाल शुरू होता है और यहीं से आप किसी भी सवाल को आप त्रिकोणमिति आप बनाइएगा तो यहीं से सीखिएगा। ये देखते हैं कर्ण का सूत्र क्या होता है। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का सूत्र होता है रूट अंडर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।